बात करते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से। कुशवाहा जी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा और नवंबर में चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। कितनी तैयार है आपकी पार्टी और पूरा एनडीए? देखिए, अक्टूबर से नवंबर तक तो ड्यू जो समय है चुनाव का वही समय है। तो निश्चित रूप से नवंबर में तो सरकार बन ही जाएगी और उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन की ओर से जो बातें आ रही हैं छनकर, उससे भी यही दिख रहा है कि अक्टूबर नवंबर चुनाव का महीना होगा। जहाँ तक तैयारी का सवाल है तो हर तरह से हम लोग तैयार हैं, पूरी तैयारी है। आज भी अगर इलेक्शन की घोषणा हो जाए तो हम लोग एकदम तैयार हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और खासतौर से सीट बंटवारे को लेकर के कब तक सब कुछ सामने आ जाएगा? देखिए, एनडीए पूरे तौर से तैयार है। सीट बंटवारा का जहाँ तक सवाल है तो उसमें भी कोई अड़चन नहीं आएगा। बिल्कुल सहज ढंग से सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, समय पर बता दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के समय में कुछ बातें थी जिसको लेकर के आप लोगों में भी कुछ नाराजगी थी, कुछ संतुष्टि नहीं थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में लगता है कि सम्मानजनक हल निकलेगा, सब कुछ सबको संतोषजनक एक तरह से सीटें मिलेंगी। देखिए, लोकसभा में जो कुछ भी हुआ उससे हमको सबक लेनी है, सीखना है, ताकि आगे की स्ट्रेटजी दुरुस्त हो सके। और उसके आधार पर निश्चित रूप से उस समय लोगों में जो मैसेज गया बहुत अनुकूल नहीं था सीट बंटवारा को लेकर के। इसका भी थोड़ा नुकसान हुआ। चुनाव परिणाम खास करके जो शाहाबाद और मगध का इलाका, उसमें एक बड़ा कारण यह भी रहा। तो इस बार इन चीज़ों पर बिल्कुल ठोक ठाक करके चीज़ें तय होंगी और कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। सिवान में जो 20 जून की रैली थी उसमें प्रधानमंत्री ने विशेष आपके ऊपर ध्यान दिया, आपसे कुछ बातें की मंच पर, उसको लेकर के कई तरह की चर्चा है। क्या बात हुई प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ विशेष? देखिए, कुछ बात ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक करना मुनासिब नहीं होता है और आत्मीयता जहाँ भी होती है तो निश्चित रूप से उस तरह का दृश्य कहीं दिखता है तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो हमेशा से रहा है और उसी दृष्टि से उन्होंने कुछ बातें चलते चलते कही है। इसको बहुत अलग से गौर करने की जरूरत नहीं है इस पर। एक महत्वपूर्ण सवाल है, तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो बार बार जो घोषणा की जा रही है, कई तरह की घोषणाएं हो रही हैं नीतीश सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से बिहार में, उनका कहना है कि ये चली चलाई की बेला है एक तरह से और अपनी प्रत्यक्ष हार अप्रत्यक्ष हार देखते हुए इस तरह से तमाम घोषणाएं जल्दीबाजी में की जा रही हैं। देखिए, जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, अभी चुनाव का समय आने वाला है, अभी छोड़ दीजिए पहले भी, तो हमेशा उन्होंने कुछ न कुछ सौगात बिहार को देने का काम किया है। अनेक तरह की घोषणाएं हो रही है तो लगातार जो विकास की गंगा बह रही है तो उस दृष्टि से स्वाभाविक है कि पहले भी इस तरह की घोषणाएं हुई है, आज भी हो रही है। तो बिहार का जितना भला हो जाए एनडीए की सरकार चाहती है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, और इस दृष्टि से घोषणाएं तो होंगी, काम लगातार हो रहा है तो निश्चित रूप से लोगों के बीच तो मैसेज जाना चाहिए। अब जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है, उनके यहाँ तो काम के आधार पे लोग वोट देंगे, कुछ काम किया जाए, यह बात दूर दूर तक कभी न थी न आज है। सिर्फ जात पात के आधार पे भावनाओं को भड़का करके, डर दिखा करके वोट लेने की कोशिश उनकी पार्टी की हमेशा रही है। लेकिन अब कुछ भी कर ले तेजस्वी यादव जी, उनका कोई सिक्का नहीं चलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।